बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एक और क्वेश्चन भी था जो मुझे आया था कि यहाँ का ड्यूरेशन कितना होता है, आप कब सिटीज़न बनते हो, आप पीआर के लिए कब अप्लाई करते हो। तो इसके इसके डिफरेंट आंसर थे। आंसर नंबर वन, सिनेरियो नंबर वन, अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो ऑस्ट्रेलिया में तो उसका तरीका अलग है। सिनेरियो टू में अगर आप टेम्परेरी माइग्रेंट आते हो उसका अलग तरीका है। सिनेरियो थ्री में अगर आप परमानेंट माइग्रेंट आते हो तो उसका अलग सिनेरियो है। सिनेरियो नंबर फोर में अगर आप आते हो रिफ्यूजी में उसका अलग एक प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं सबको अभी डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, सिनेरियो वन में अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो आप यहाँ पे अपना स्टडी पूरा करते हो। उसके बाद आप प्रोफेशनल ईयर का कोर्स करते हो जिस पे 1 साल लगता है। उसके बाद अगर आप आइल्स कर सकते हो, आइल्स आपका अच्छा स्कोर आता है 7 और 8 ईच, तो आप स्ट्रेट अवे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो चांसेस काफ़ी कम होते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट लेट से आप आते हो, 2 साल की डिग्री है, 1 साल आप लेते हो प्रोफेशनल, ये 3 साल हो गई। ठीक है, उसके बाद आप फिर टेम्प्रेरी रेजिडेंट के लिए अप्लाई करते हो, टीआर के लिए। तो टीआर को जब आप अप्लाई करते हो तो आपके वीज़ा का टाइम होता है 2 से 3 साल, डिपेंड करता है, कभी 4 साल भी होता है आपको उतना टाइम। तो जब आप स्टूडेंट की वीज़ा से अप्लाई करते हो टेम्प्रेरी रेजिडेंट के वीज़ा पे, तो उसको हम उस गैप को हम बोलते हैं ब्रिजिंग वीज़ा। वो जो गैप होता है ना, तो वो भी डिपेंड करता है, कभी कभार 1 साल का वेट होता है, कभी कभार 3 महीने का होता है, डिपेंड करता है। लेकिन आप ज़हन में रखो कि मैक्सिमम आपका 1 साल वेटिंग पीरियड पे आप होगे। तो नेट से आप स्टूडेंट पे आ गए 2 साल। ठीक है, फिर आपने प्रोफेशनल ईयर का कोर्स किया 3 साल, आप टीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ब्रिजिंग वीज़ा पे आप चले गए तो आपको 6 मंथ से लेकर 1 साल तक लगे, 4 साल हो गए। आप टीआर वीज़ा पे रहते जब आपको वीज़ा आता है तो आपको 2 साल यहाँ पे गुजारने पड़ते हैं, तो ताकि आप एलिजिबल हो जाओ पीआर के लिए। क्योंकि उसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेरे टाइम में था 1 साल की एलिजिबिलिटी 2013 में, कि 1 ईयर एज अ टीआर and you spend 2 years as a whole in Australia, then you can apply for the PR, permanent residency। ठीक है, वो तो अलग सिचुएशन है। अभी आप स्टूडेंट पे आए हो तो जितना भी आपका स्टडी का टाइम है वो आपने पूरा किया, उसके बाद आपको प्रोफेशनल ईयर का 1 साल है, उसके बाद आप अप्लाई करते हो टीआर के लिए अप्लाई करते हो, आप जाते हो ब्रिजिंग वीज़ा पे, वो आप पूरा करते हो। ब्रिजिंग के बाद आप टेम्परेरी रेजिडेंट पे आते हो, उस पर आपको मिनिमम 2 ईयर्स गुजारने पड़ते हैं। तो ये तकरीबन अगर आपकी मास्टर्स की डिग्री है ना तो आपके 5 साल हो गई पीआर तक पहुंचने में। जब आप परमानेंट रेजिडेंट बनते हो ना तो आपको मिनिमम 1 साल गुजारना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, तो आपका पीआर पे आपने 1 साल गुजारा तो आपके 6 ईयर्स हो गए। ठीक है, तो सिटीजनशिप का यहाँ का तरीका क्या है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में 4 साल एट द मोमेंट, ठीक है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आपने टोटल 4 साल गुजारे, जिस उन 4 सालों में आप ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम टाइम रहे हो। ठीक है, और 1 साल आप परमानेंट रेजिडेंट हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट और फॉर द सिटीजनशिप। ठीक है, तो आपके जब आप पीआर हो गए, लेट्स से स्टूडेंटशिप के वीज़ा पे आ गए, 6 साल में आपको पीआर के कंडीशन सब कुछ सिटीजनशिप के पूरे हो गए, आप फिर अप्लाई करते हो सिटीजनशिप के लिए, जो कि नॉर्मली वेटिंग पीरियड है 6 मंथ से 1 साल तक आप वेट करते हो एप्लीकेशन प्रोसेस में। 7 ईयर्स हो गई, 8 ईयर्स में आपको सिटीजनशिप मिल जाता है। ठीक है, तो तकरीबन 8 साल एज ए स्टूडेंट जब आप आते हो तो आपको मिनिमम 8 साल लगते हैं सिटीज़न बनने में। सिनेरियो वन। सिनेरियो टू में आप आते हो टेम्प्रेरी रेजिडेंट, जिस तरह मैं आया था पाकिस्तान से, तो आपका वीज़ा 3 से 4 साल का होता है। टेम्प्रेरी रेजिडेंट पे जब आप आते हो तो उसमें आपको 2 साल जो है ना, टीआर से आप तो पीआर पे अप्लाई करते हो ना परमानेंट, तो उसके लिए आप एलिजिबल कब होते हो, 2 साल आपने ऑस्ट्रेलिया में गुजारे, 2 साल में 1 साल आपने फुल टाइम जॉब किया,
टैक्स किया, जहाँ भी आपने जॉब किया, अपने फील्ड में किया, कहीं और किया, लेकिन 1 साल आपको जॉब शो करना है टैक्स पे, फुल टाइम। 2 साल के बाद आप अप्लाई करते हो पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, ठीक है। तो जब आप अप्लाई करते हो, आप जाते हो ब्रिजिंग वीज़ा पे। तो ब्रिजिंग वीज़ा जो है वो आपको आ जाता है 6 से लेकर 1 साल तक, तो 3 साल हो गए आपके। उसके बाद जब आपको पीआर आता है ना, तो जब आपको पीआर हो गया तो आप 1 साल गुजारते हो एज ए परमानेंट रेजिडेंट, तो आपके 4 साल हो गए। तो लेट्स से 3 साल में आपका पीआर आ गया, 2 साल तो आप टेम्परेरी रहे, अप्लाई किया, ब्रिजिंग पे चले गए, 1 साल वेट किया, 3 साल हो गया, 4th ईयर में आपका पीआर भी आ गया। तो फिर आपने 1 साल पीआर पे गुजारना है, तो 4 साल हो गए ना। उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। तो 5 से 6 साल आपको लगते हैं जब आप टेम्परेरी रेजिडेंट आते हो। हमारे केस में मुझे लगे थे तकरीबन 5.5 ईयर्स, 5.5 साल, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सिनेरियो नंबर 3, आप आते हो एज एक सेकंड, आप आते हो जनाब एज परमानेंट रेजिडेंट। सॉरी, मैं थोड़ा देख रहा था कि क्या है ना, अभी मेरा ब्रेक है तो इसलिए मैं सोचा किसी ने मैसेज किया। आप आते हो सिनेरियो 3 पे, आप परमानेंट रेजिडेंट आते हो, तो उसका तो आसान तरीका है। आपने यहाँ पे यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, आपको सिर्फ 4 साल का वेट है जो कि आप करोगे, ठीक है। और परमानेंट वीज़ा का ये फ़ायदा होता है कि वो आपको ऑटोमेटिक आपको फिर भी अलाउ हो जाता है, वो आपको देते हैं जब आपका टाइम पूरा होता है ना एज ए परमानेंट रेजिडेंट, तो इसको बोलते हैं इंडेफिनिट वीज़ा, ठीक है। आप बस वीज़ा को अप्लाई करते हो, रीअप्लाई करते हो, आपको वीज़ा मिल जाता है आराम से। 4 साल गुजारे एज ए परमानेंट रेजिडेंट, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। तो 5 साल उसमें भी आपको लगते हैं, ठीक है। लेकिन पीआर का फ़ायदा ये है कि आप परमानेंट रेजिडेंट आते हो तो आपके बेनिफिट्स 2 साल के बाद बच्चों के आराम से स्टार्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। सिनेरियो नंबर 4 है रिफ्यूजी। कोई बंदा, उसके मुल्क में हालात ख़राब हैं, वो आता है महाजर, जिस तरह हम बोलते हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान में रिफ्यूजीज़ हैं हमारे, अफ़गानिस्तान के हमारे जो भाई हैं, इस तरह यहाँ पे भी काफ़ी रिफ्यूजीज़ आते हैं। कोई असालम का वीज़ा डालता है, कोई क्या करता है, तो उसका यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। उनको तकरीबन लग जाते हैं 12 से 15 साल पासपोर्ट या सिटीजनशिप बनने में। कभी कभार तो मैंने सुना है कि 15 साल से भी ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है। लेकिन दोस्त गाइस एनीवे वो यहाँ पे आते हैं, ऐसे चीज़ पे आते हैं ना, रिफ्यूजी पे, कि यहाँ पे परमानेंट होते हैं, बस जाते नहीं हैं। तो इसलिए शायद उनका कुछ तरीका भी अलग है, क्योंकि वो यहाँ पे होते भी हैं ना हर टाइम, फॉरएवर वो यहाँ पे मूव करते हैं ना। ये 4 सिनेरियोज़ हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए, ठीक है। और गाइस, जिस तरह हमारा मोटो भी है, जिस तरह मैं हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, हमारी वीडियोस को देख लिया करें, कंटेंट्स को लाइक किया करें, उनको शेयर भी करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। लोगों से रिक्वेस्ट भी कर लें हमारे लिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन इज़ वेल। और कुछ अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, जिस तरह मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं, एनीवन कैन reach out to me via my email or by putting the comments below as well, ठीक है। So inshallah I will see you guys in the next video. Stay tuned guys. Allah Hafiz.